अस्सलाम वालेकुम डिजिटल मुस्लिम में आप सबका फिर से स्वागत है। दिल में गलत ख्याल रखना भी गुनाह है, ये मैं साबित करूंगा 5 हदीसों से। जो कि पहली हदीस है सही बुखारी की 5269, जो कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत को बुरे ख्यालात आने पर माफ़ कर दिया है जब तक वो इस पर अमल ना करें और अपनी ज़ुबान पर ना लाएं। सहाबा फरमाते हैं कि इससे ये भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर कोई शख्स अपने दिल में अपनी बीवी को तलाक दे दे तो इसकी बात पर यकीन नहीं करो जब तक वो अपनी ज़ुबान पर ना लाएं। हदीस नंबर 2 जो है वो सही मुस्लिम की है 6543, जो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला तुम्हारी सूरतों और तुम्हारे माली हालात को नहीं देखता, बल्कि वो तुम्हारे दिल और तुम्हारी नीयत को देखता है। हदीस नंबर 3 जो है वो है सही मुस्लिम की 4923, जिसमें हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के पास एक शख्स आया और उसने कहा कि मुझे वो हदीस सुनाए जो आपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी हो। उन्होंने कहा, हाँ, मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, क़यामत के रोज़ सबसे पहला शख्स जिसके खिलाफ फैसला किया जाएगा वो होगा जिसे शहीद कर दिया गया। इसे पेश किया जाएगा, अल्लाह ताला इसे अपनी अता करदा नेमतें की पहचान कराएगा तो वो इसे पहचान लेगा। वो पूछेगा, तूने इस नेमतों से के साथ क्या किया? तो वो कहेगा, मैंने तेरी राह में लड़ाई की जिससे मैं शहीद कर दिया गया। अल्लाह ताला फरमाएगा, तूने झूठ कहा, तुम इसलिए लड़े थे कि तुम्हें लोग कहेंगे ये शहीद है। फिर इसके बारे में हुक्म दिया गया तो इस आदमी को मुंह के बल घसीटा जाएगा और जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। उसके बाद जो शख्स हाजिर होगा जिसने इल्म पढ़ा और पढ़ाया और कुरान की क़राअत की, उसे पेश किया जाएगा। अल्लाह ताला उसे अपनी नेमतें की पहचान कराएगा, वो पहचान लेगा। वो फरमाएगा, तूने इन नेमतों के साथ क्या किया था? वो कहेगा, मैंने इल्म पढ़ा और पढ़ाया और तेरी खातिर कुरान की क़राअत की। अल्लाह फरमाएगा, तूने झूठ बोला, तूने इसलिए इल्म पढ़ा कि लोग कहेंगे ये आलिम है और कुरान का कारी है। फिर इसके बारे में हुक्म दिया जाएगा और इसको मुंह के बल घसीटते हुए जन्नत में फेंक दिया जाएगा। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो शख्स आए, जिस शख्स पे अल्लाह ने हर किस्म का माल और दौलत उसे अता की गई होगी, उसको पेश किया जाएगा। अल्लाह ताला उसे अपनी नेमतों की पहचान कराएगा और वो नेमतें पहचान लेगा। अल्लाह फरमाएगा, तूने इन नेमतों के साथ क्या किया? कहेगा, मैंने कोई राह नहीं छोड़ी जिसमें तुझे पसंद है कि मैं माल खर्च करूं, मगर हर ऐसी राह में खर्च किया जो कि तुझे पसंद है। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा, तूने झूठ बोला, तूने ये इसलिए किया कि लोग तेरी तारीफ करेंगे ये बहुत सखी है। फिर इसके बारे में भी हुक्म दे दिया जाएगा और इसे मुंह के बल जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। हदीस नंबर 4 जो है वो सुनन अबू दाऊद से है, जो कि अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और इसने अर्ज किया कि हमारे दिल में कभी कभी ऐसे वसवसे पैदा होते हैं कि इसको बयान करने से पहले हम राख बन जाना और जल जाने को ज्यादा बेहतर समझते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। शुक्र है इस अल्लाह का जिसने शैतान के मकसद को वसवसा बना दिया और वसवसा मोमिन को नुकसान नहीं पहुंचाता। हदीस नंबर 5 जो है, जो कि आखिरी हदीस है, अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस कुदसी में फरमाया, अल्लाह ताला ने नेकियां और बुराइयां मुकर्रर कर दी हैं और फिर इन्हें साफ साफ बयान कर दिया है। बस जिसने किसी नेकी का इरादा किया लेकिन इस पर अमल ना कर सका तो अल्लाह ताला ने इसके लिए एक नेकी लिख देगा, और अगर इसने इरादा किया और फिर इस पर अमल भी कर लिया तो अल्लाह ताला इसको 10 गुना से 7 गुना ज्यादा नेकियां लिख देगा। और अगर किसी शख्स ने बुराई का इरादा किया और फिर इस पर अमल नहीं किया तो अल्लाह ताला ने इसके लिए एक नेकी लिख देगा। और अगर एक इंसान ने बुराई का इरादा किया और फिर उस पर अमल भी कर लिया तो अल्लाह ताला उसके हिसाब में एक गुना लिख देगा। तो इन हदीसों से यही जाहिर होता है कि दिल में अगर आप अच्छाई की नियत कर लें तो उसका आपको सवाब मिलता है, और आप अमल कर लें फिर भी आपको सवाब मिलता है। लेकिन अगर आप बुरा सोचें और उस पर अमल ना करें तो आपको उस चीज का कोई गुनाह नहीं मिलता। लेकिन एक बात ये भी आती है कि जो वसवसे सहाबा कराम बयान करते थे वो उनके दिलों में आ जाते थे, और एक वो वसवसा होता है जो इंसान खुद पैदा करता है अपने दिल में, कि वो दिमाग में एक बुराई का इरादा कर रहा होता है और उससे उसका मजा भी ले रहा होता है और अपनी नफ्स को सुकून भी दे रहा होता है उस जरिए। तो वो वाला जो गुनाह है उस पे अल्लाह ताला पकड़ करेगा, लेकिन जो खुद से आ जाए वसवसे से अल्लाह ताला उस पे पकड़ नहीं करेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब नेक अमाल करें और अपने आप को बुराइयों से दूर रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सदका जारिया के लिए हमारी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें, और मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मुझे इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम।